हाँ, तो इसमें देखिए अब आया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आया है। देखिए इसमें आता है दो चीज, एक आता है एल्कीन आता है और दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है, इसे हम ओलिफिन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओलिफिन, और इसे कहते हैं एसिटिलीन। एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं और एल्काइन को क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए एल्कीन के बारे में, एल्कीन या ओलिफिन, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बस इसमें +2 ना -2 कुछ नहीं रहता है, CnH2n रहता है, होता है। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगता है, द्विबंध। क्या लगता है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है, द्विबंध लगता है। इसमें इन अनुलग्न जुड़ता है, इसमें कौन सा अनुलग्न जुड़ता है, इन अनुलग्न जुड़ता है। तो चलते हैं, मान भरते हैं। इन का मतलब देखिए एल्कीन का है ना, यही वाला इन जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बोल दिया यहाँ पे। अब ये समान सूत्र CnH2n है। ठीक है, अब हम n का मान रखते हैं। जैसे मान लीजिए जब n का मान 1 हो तो, n का मान 1 हो तो चलिए मान डालिए C1H2 गुणा 1 CH2। देखिए CH2 आया, इसका सरंचना बनाएंगे। देखिए कार्बन ये वो है, और कार्बन को हम बताए थे कार्बन के कितना संरचना, 4 गो, उसके आगे पीछे कितना बॉन्ड रहेगा, 4 गो रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना, मात्र 2 है। कितना है, मात्र 2 है। तो अब ये भी बताइए कि ये तो खाली हो गया, इसलिए n का मान इसमें संभव नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए n का मान 1 इसमें संभव नहीं हुआ। अब हम डालते हैं n का मान 2। जब n का मान क्या हो, 2 हो तो क्या डालेंगे, n का मान 2 और H2 गुणा 2 C2H4। ठीक है, इसका क्या हुआ, C2H4। इसका संरचना बनाएंगे। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या बोल रहा है, 2 कार्बन है। आपको बताया है कि एल्कीन में या ओलिफिन दोनों के एक ही कहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगता है। इसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए बोले हैं कि कार्बन के आगे पीछे जितना भी 4 गो बॉन्ड रहना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको मिलाकर कम से कम 4 गो रहना चाहिए, उससे कम नहीं। यदि उससे कम रहता है तो गलत हो जाएगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 2 तो हो गया, 2 बॉन्ड इसके लिए भी हो गया, 2 बॉन्ड इसके लिए भी हो गया। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है और 1 इधर बच रहा है। 2 3 4 कहीं भी दे सकते हैं बचे हुए 2, ये 2 यहाँ बच रहा है और 1 यहाँ बच रहा है। 2 3 4 यहाँ पे आप यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रख दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया इनका मान 2 पे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला यहाँ पे अब चलता है, एक चलता है साधारण नाम नोमेक्लेचर और एक चलता है आउपीएसी नाम। ठीक है, आउपीएसी नाम जो भी एल्केन पर डिपेंडेंट रहता है उसी के आधार पे दिया जाता है आउपीएसी नाम। जैसे मान लीजिए एल्कीन दिया है, इसी के आधार पर लास्ट में इन लगेगा तो जाके आपको आउपीएसी नाम पता चलेगा। तो देखिए एन का मान 2 है और एन का मान 2 को अभी हम बताए हैं कि मीठा के लिए क्या होता है, 1 होता है, ईथा के लिए क्या होता है, 2 होता है।
तो ईथा है और यहाँ पे एल्किन में बोल रहा है कि लास्ट में इन और लग जुड़ेगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथीन। और साधारण नाम स्रोत के आधार पर लगता है, जहां से वो निकलता है। तो साधारण नाम क्या हुआ? इसका नाम हो जाएगा इथिलीन। ध्यान से, मिथिलीन, इथिलीन, प्रोपिलीन सब में लीन लगते चला जाएगा साधारण नाम में, और आईयूपीएसी नाम में आपको क्या लगेगा? इथीन। ठीक है, इथीन, प्रोपीन सब में इन लगेगा आईयूपीएसी नाम में, क्योंकि आईयूपीएसी नाम में क्या होता है? इन लग जाता है इसमें। तो एन का मान 2 डाले हैं इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे एक समझिएगा, हमारी बात को समझिएगा। जब एन का मान हम क्या डालते हैं? 3 डालते हैं। ठीक है, देखिए जब n बराबर 3 हो तो, जब n बराबर 3 हो तो CnH2n कितना डाल दिया? CnH2n। अब आप ही बताइए, C3H2 गुणा 3 C3H6 कितना आया? C3H6। अब कार्बन 3 को रखिए। देखिए यहां पे आपको चीज बताते हैं, आप बना रहे हैं इथीन का, ठीक है, मतलब एल्कीन का बना रहे हैं। आपको पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, लेकिन कहीं एक ही जगह पर आप दीजिएगा, हर जगह पर नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड कहीं एक ही जगह दीजिएगा, उसी से पहचान होगा कि दिया गया श्रृंखला किस श्रेणी का है, एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जहां मन तहां दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया तो इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड हो गया। और चाहिए कितना? कम से कम 4। तो यहाँ पे 2 3 और 1 लीजिए 4। यहाँ पे 2 3 नहीं है, 1 यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना? 6 गो, बैठा लीजिए, हो गया। अब आप ही इसका नाम बता दीजिए क्या होगा? C3H6 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जब n बराबर 3 है तो प्रोपा है, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? आईयूपीएसी नाम प्रोपीन, क्योंकि आईयूपीएसी नाम में इन जुड़ता है ना लास्ट में, तो क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम प्रोपीन। और नाम रखने से पहले कैसे नाम रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिए गए श्रृंखला में आप बॉन्ड को देखेंगे कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो तुरंत कहां पे चले जाएंगे? एल्कीन ग्रुप में, इसमें चले जाएंगे एल्कीन ग्रुप में। वो इसका मतलब ये एल्कीन ग्रुप है, इसका मतलब समझिए कि लास्ट में इन लगेगा ही लगेगा। अब लगेगा इन तो कब लगेगा? मीथा में लगेगा कि ईथा में लगेगा, तो वो डिपेंड करता है कार्बन की संख्या पे। कितना कार्बन है? 1 2 3, तो कार्बन की संख्या 3 है, इसका मतलब इनका मान 3 है। तो 1 2 3, तो मीथा ईथा प्रोपा, तो प्रोपा और इन क्या हो जाएगा? प्रोपीन। आगे नाम रखना ना। अब देखिए इसी को साधारण नाम बोलेंगे, साधारण नाम। तो लीन तो लग ही रहा था उसमें, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन। ये पूछता है जी आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम सब पूछता है, इसका संरचना भी सब पूछता है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको। हाँ, अब देखिए जब n का मान 4 हो तो, जब n का मान 4 हो तो सूत्र क्या है? CnH2n। n का मान 4 है तो C4 हुआ, H2 गुणा 4 हुआ, C4H8 हो गया। तो देखो सबसे पहले कार्बन पहले देखो कितना है? 4 को कर दिए कार्बन। और आपको पता है कि जब एल्कीन ग्रुप का बना रहे हैं तो चारों कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें से कहीं भी आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं। मान लीजिए हम डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, ठीक है, तो आप एक काम करिए कि डबल बॉन्ड देने के बाद ये देखिए कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड हो गया। और चाहिए कितना आपको? 4। तो ये तो पहले से 2 हो गया, तब एक यहाँ पे दीजिए, चाहे यहाँ पे दीजिए या यहाँ पे दीजिए, लेकिन दुइये को दीजिए कहीं,
तो 2 3 4। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे एक 3 है, एक यहाँ पे दे दिए 4। यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे एच कितना 8 बैठा दीजिए, एच यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब इसका यदि नामकरण जानना चाहते हैं कि क्या होगा नाम, तो बोले है ना कि नामकरण कैसे होगा। ये रहा आपका औपीएसी नाम और ये हो गया आपका साधारण नाम। देखिएगा औपीएसी नाम, हम बोल रहे हैं कि औपीएसी नाम एल्कीन एल्काइन एल्केन ग्रुप के आधार पर रखा जाता है। तो ये पढ़ रहे एल्कीन, तो लास्ट में इन जरूर जुटेगा तब जाके औपीएसी नाम कहलाएगा वो। तो ये सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए बॉन्ड पे। कहां पे देना चाहिए? बॉन्ड पे। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो तुरंत माइंड में रिवर्स करें कि डबल बॉन्ड किस में लगता है? एल्केन में लगता है, एल्कीन में लगता है, एल्काइन में लगता है। तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड लगता है एल्कीन में, तो आप इसमें लगा लीजिए कि लास्ट में क्या जुटेगा? इन जुटेगा। अब इन किस पे जुटेगा? ईथा पे, मीथा पे, प्रोपा पे, ब्यूटा पे, आपको पता नहीं है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले कार्बन की संख्या को गिनिए। 1 2 3 4। कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो कार्बन 4 को है, तो मीथा ईथा प्रोपा ब्यूटा, तो एन का मान 4 होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्यूटा बोलते हैं। तो ब्यूटा अब प्लस इन क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये किसका सूत्र है? ब्यूटीन का। ये संरचना किसका बना? ब्यूटीन का। तो औपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। C4H8 का औपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। और साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसमें भी लीन लग जाएगा, ब्यूटिलीन, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए। अब देखिए अब यहां पे आपके सवाल पूछ देगा 2 ब्यूटीन का संरचना बनावे, संरचना बनावे 2 ब्यूटीन। देखिए कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ये शर्त वाला स्ट्रक्चर है कि 2 ब्यूटीन क्या कह रहा है। अब इसका संरचना बनाने से पहले जब एग्जाम में आपको इस प्रकार का संरचना दे दे, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये किस ग्रुप का है, एल्केन का है, एल्काइन का है, एल्कीन का है। तो देखिए इन लगा है ना, ब्यूटीन लगा है, तो समझ जाइए कि किसका सूत्र है? CnH2n पर जाएगा, ओके। अब ये देखिए ब्यूटीन का है, तो इसमें n का मान क्या होगा? 4 होगा। तो मान रखिए C4H2 गुणा 4, C4H8। देखिए ये तो अभी अभी बताया, यहाँ पे कार्बन रख दीजिए। हाँ, फर्क इसमें इतना ही है कि इसमें डबल बॉन्ड हम अपने मन से कहीं भी दे रहे थे, अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया 2 ब्यूटीन। ये 2 3 4 किसके लिए आता है? सिर्फ बॉन्ड के लिए आता है। ये कहाँ पे रहेगा? कहाँ पे रहेगा? 2 3 4 5 6 ये सिर्फ आता है बॉन्ड को लेकर आता है यहाँ पे। तो ये बताइए डबल बॉन्ड तो देना ही है, लेकिन यहाँ पे शर्त दे दिया, अब हम अपने मन से डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले आप काउंट करिए कार्बन को। आप मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे देखिए सीनियर ग्रुप से काउंट होता है, जहां पे बॉन्ड रहता है वहां पे सीनियर हो गया। ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में सीनियर कौन सा हुआ? डबल बॉन्ड हुआ। तो जहां से नजदीक पड़ेगा वहीं से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 इधर बीच में पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, इधर से भी ये 2 ही पे पड़ रहा है, तो हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा C C C C। तो मान लीजिए डबल बॉन्ड हम यहाँ पे दे दिए, तो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसलिए ये कर रहा है 2 ब्यूटी, तो हम 2 पर ही क्या किए? डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सजा दीजिए, हो गया 1 2 3 4। और देखिए 2 पहले से इसमें, तो 2 3 और एक यहाँ पे 4, 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4। ये रहा 2 ब्यूटीन का संरचना आपका, ठीक है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा और इसको उतार लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए असंतुलित हाइड्रोकार्बन, सॉरी बी में देखिए एल्काइल, जिसे हम